सब खैरियत से होंगे। और ये हम लोग जा रहे हैं बीच। और हम लोग जद्दा शिफ्ट हुए थे काम के सिलसिले में, तो फिर मैंने सोचा बीच चलना चाहिए क्योंकि जद्दा में तो गर्मी होती है और रियाद में और जगहों पे जो है ना सर्दी थी, लेकिन यहाँ पर गर्मी थी, तो हमने सोचा हम बीच चले जाते हैं। तो फिर हम लोग पहुँचे बीच पर। तो ये जो बीच है ना बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है, और जद्दा में जो भी रहता है वो इस बीच में लाजमी अपने बच्चों को लेके आए क्योंकि इतना साफ़ सुथरा बीच, मतलब फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। तो पहले हम लोग दमाम जाते थे क्योंकि दमाम जो है ना रियाद से 4 घंटे की दूरी पे सही है। तो ये होता था कि चलो ईद पे चले जाओ, और कोई भी पिकनिक का प्लान बने तो अक्सर ये बनता था कि चलो बीच जाना है तो दमाम चले जाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने यही सोचा है कि अगर जाना है तो भले लंबा सफ़र कर लो, लेकिन यहाँ बहुत सेफ्टी और बहुत साफ़ सुथरा है, तो यहाँ इंसान जद्दा में ही चला जाए। तो जद्दा में जाके और फिर बीच में एंजॉय कर ले। और ये देखिए मेरा बेटा इतना खुश था जब उसने पानी देखा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है पानी। तो कितना खूबसूरत लग रहा है। बस उसको भागने की पड़ी हुई थी कि जल्दी से जाऊँ और मैं जल्दी से नहा लूँ। और अभी देखना आप बैठेगा कैसे एकदम से पानी में जंप मारती है। मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय किया और उसको इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको यहाँ से निकलना नहीं था। उसको यानी वो कह रहा था कि बस इधर ही सोना और इधर ही रहना है। तो बड़ा उसका मूड ख़राब हुआ जब उसको हमें वापस जाना था। और ये मेरी बेटी को देखें, वो भी इन्जॉय कर रही थी। लेकिन वही बात है कि बच्चा जो है ना थोड़ी देर में तंग होने लग जाता है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो ज़्यादातर तंग होने लग जाते हैं, तो उसने थोड़ा तंग करने लग गई थी। लेकिन बस मेरा बेटा खुश था तो फिर अच्छा फील हो रहा था। अब वो सबको देख रहा था कि भाई सब जो है ना जंप मार के पानी में जाए, तो इसको ये हो रहा था कि मैं भी वाटर में ना जंप मार के जाऊँ, मुझे भी जंप मार के जाना है। तो उसके बाबा बार बार उसको पकड़ के ना बिठा रहे थे। फिर उन्होंने इस तरीके से बिठा दिया, लेकिन उसको बस यही पड़ी हुई थी कि मैं पूरा पानी में जो है ना जाना चाहिए मुझे। इतना मुझे क्या नाम है मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे बैठे में। जद्दा में तो बहुत गर्मी थी, और जब मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि रियाद का कैसा मौसम चला, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर तो बहुत सर्दी हो रही है। और जद्दा में वैसे तो आती ही नहीं है सर्दी, आती है तो बस वो नॉर्मल बस एक ठंडा मौसम हो जाता है, गर्म ही रहता है अक्सर। जैसे हमारे पाकिस्तान में कराची का ले लो, तो वहाँ पर भी सर्दी इतनी नहीं आती। लाहौर साइड पे और इस्लामाबाद वहाँ पर सही सर्दी होती है, लेकिन कराची में बिल्कुल भी नहीं होती। तो वैसा ही सेम जद्दा का मौसम है, बहुत नमी वाला। और दमाम में भी ऐसा ही है, लेकिन दमाम में अब आती है सर्दी, लेकिन जद्दा में बिल्कुल भी सर्दी नहीं आती, बस हल्का सा एक ठंडा मौसम हो जाता है। और मेरे बेटे को तो इतना मज़ा आ रहा था, वो देखिए आप उसकी हरकतें देखिए, वो सारे पत्थर ले लेके पानी में फेंकता जा रहा था। और मेरी बेटी जो है आयत ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। तो बस मेरे साथ मेरी सिस्टर बैठी हुई थी कि चलो वो देख रही थी साथ साथ, तो मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ, तो आप लोग भी देख के एंजॉय कर लेंगे। फिर हमने सोचा कि चलो अब हमें चलना चाहिए। और फिर जब मैंने अपने बेटे को पानी से निकाला, वो इतना रोया। उसको कहीं पे भी ले जाओ उसको ये होता है कि बस वहाँ रहना है, मैंने सोना है रहना है वहाँ से मुझे मत निकालो। तो फिर हमने सोचा चलो पार्क ही ले जाते। तो कपड़े वगैरह इसके चेंज करके फिर हम इसको पार्क लेके गए। तो पार्क में भी इसने खूब एंजॉय किया, लेकिन एंड में वही वाला सीन कंटिन्यू हो गया कि नहीं मम्मा अब मैंने घर नहीं जाना, मैंने यहीं सोना है। और अक्सर बच्चे अगर सो नहीं रहे हो, बहुत जाग रहे हो, और अब जैसे मेरे बेटे ने बीच में ये स्टार्ट किया था कि वो सिर्फ एक दिन में क्या कर रहा था कि 5 घंटे सो रहा है या 4 आवर्स सो रहा है बस। तो मुझे ये हुआ कि अब इसको बाहर लेके जाना चाहिए, उसको खूब थकाना चाहिए। लेकिन जब इसको बीच पे लेके गए, फिर वो ये पार्क गया, तो उसके बाद ये हुआ कि इतना थक के और इतना अच्छा सोया है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि भाई मेरे बेटे को हो क्या गया है, 5 घंटे सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है, उठ के बैठ जाए। और वही चिल्लाना रोना समझ ही नहीं आ रही थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आती, हम बोलते कि चलो डॉक्टर के ले जाते हैं, लेकिन वो ये वजह होती है कि बच्चे की बॉडी सही तरीके से थक नहीं रही होती। जब आप सही तरीके से उसको थका देते
तो वो बच्चा फिर सुकून से आराम से और रिलैक्स होके सो जाता है। बस बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं थकाना है कि वो उसकी टांगों में दर्द होने लग जाए। उसको 2 घंटे वो बीच पे रहा मेरा बेटा, और फिर उसके बाद आधा घंटा या ऐसे जो है ना वो उसने यहाँ पर एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हमने सोचा अब हम घर चलते हैं। और होप करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और अल्लाह हाफिज़।